टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए हम लोग कुछ कहानी यहाँ पर डेवलप करेंगे, कुछ कहानी सुनाएंगे जिससे आप लोग को समझ में आएगा अच्छी तरह से। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा एक कंपनी है, हमारा एक कंपनी है लेकिन कंपनी के पास आवश्यक पूंजी नहीं है, पैसा ही नहीं है, कंगाल है, ये पूरा पैसा नहीं है। बट इसको चाहिए कि सोच, ये बोल रहा है कि हमको एक कंपनी बनानी है और साथ में हमको क्या करना है कि एक बड़ा फैक्ट्री लगाना है। पैसा तो है नहीं, क्या होगा? तभी दिमाग लगाता है कि पब्लिक को बोलता है कि देखिए ये हमारा कंपनी है। झूठा बात बोलता है ना? बोलता है ये हमारा कंपनी है, अगर आप हमको 10 रुपए देंगे। कितना देंगे? अगर आप हमको 10 रुपया देंगे तो हम आपको कंपनी का इतना का मालिक बना देंगे। अगर ये चॉकलेट होता तो हम लोग इसको क्या बोलते? 1 बाइट। 1 बाइट मतलब क्या है? इसको शेयर बोलते। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते शेयर। किस चीज का शेयर? चॉकलेट का शेयर। ठीक है, चॉकलेट का शेयर, इसको हम लोग बोलते हैं चॉकलेट का शेयर। तो एक शेयर का दाम कितना हो गया? 10 रुपए। तो कोई मिस्टर एक्स था, वो बोला बस 10 रुपए का शेयर हम खरीदते हैं 500 से। 500 रुपया तुमको देते हैं। कितना देते हैं? 500 रुपए देते हैं। तुम हमको कितना शेयर दोगे? हिसाब से भाई, 500 रुपया दिए हो 10 रुपया करके, तो हम तुमको 50 शेयर देंगे। चलो भाई ठीक है, हम 50 शेयर देंगे। कोई मिस्टर के था, अब ये बोल रहा है कि 10 रुपए का शेयर है, वो भी इतना बड़ा कंपनी। ऐसा करते हैं कि हमको 2,000 रुपया हम तुमको देते हैं, तुम हमको कितना शेयर दोगे? तो चलो भाई 2,000 शेयर है, और शेयर कितने करके? 10 करके है। हम इसको 200 शेयर दे दिए। तो पहला जो है वो इतना ले लिया, दूसरा जो है इतना ले लिया। ठीक है, और ये सब रहा पैसा कहाँ जा रहा है? कंपनी के खजाने में। मतलब कंपनी का ये क्या बन रहा है? कैपिटल बन रहा है। हम लोग बिजनेस करते तो स्टार्ट करते हैं ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब पूंजी लगा रहे हैं। तो यहाँ पे तो पूंजी लग रहा है, यहाँ पे तो गठरी में पूंजी भर रहा है कंपनी का। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअल में कंपनी का पैसा तो है ही नहीं। एक्चुअल में तो कंपनी का पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा है। किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है। अब इस पब्लिक को हम लोग क्या कहेंगे? शेयर होल्डर। क्या कहेंगे? शेयर होल्डर। ठीक है, अच्छा। अब बात करते हैं, मान लो मिस्टर मिस्टर लालू है, ये जो है बोलता है कि हम 20,000 रुपया दे रहे हैं, तो हमको कितना शेयर दोगे? तो चलो भाई तुमको 2,000 शेयर देंगे, है ना? तो ऐसे करके ये पूरा, कोई इतना लिया, कोई इतना लिया, कोई इतना, पूरा कंपनी का शेयर बिक गया। पूरे कंपनी का शेयर बिक गया। जब कंपनी का बिक गया है तो ये 10-10 रुपया करके बहुत सारा पैसा कंपनी के पास हो गया। अब कंपनी के पास तो एक समय था कि एक भी पैसा नहीं था, लेकिन अब जो है कंपनी के पास तो बहुत सारा पैसा हो गया। अब तो ये बिजनेस स्टार्ट कर सकता है ना? तो कंपनी जो है इसी चैप्टर को, इसी काम को वो अलग अलग तरीकों से मांगती है, पैसा मांगने का तरीका है। तो यही चैप्टर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, इशू ऑफ शेयर जो भी बोला जाए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कंपनी पैसा मांगेगी, पैसा मांगेगी। ठीक है, कंपनी का इच्छा है, कंपनी बोल रहा है कि मेरे पास ना 10,000 शेयर है। कितना शेयर है? 10,000 शेयर ही है, उससे ज्यादा तो है नहीं। मेरे पास कितना शेयर है? अब यहाँ पर कंपनी जो है अलाउंस करके बोलता है कि चलिए 10-10 रुपया दीजिए, अब मेरा कंपनी में शेयर होल्डर बनिए, मालिक बनिए। हम यहाँ पर आपको मालिक बना रहे हैं। आप अगर जितना शेयर खरीदेंगे उतना का आपको मालिक, मतलब हिस्सेदारी, कंपनी में आपको हिस्सा मिलेगा। नौकर नहीं हो आप, क्या हो? मालिक हो। आप जितना शेयर खरीदोगे उतने के मालिक हो। समझ में आ रहा बात? उतना शेयर का मालिक हो तुम।
जितना बाइट खरीदोगे उतने का मालिक बनोगे, जितना पैसा खर्च करोगे उतने का तुमको शेयर होल्डर बनाया जाएगा, तो उसे शेयर का तुम मालिक हो। ठीक है। अब ये क्या होगा कि बोलेगा कि ठीक है, पब्लिक में अनाउंस कर दिया कि आप कंपनी का शेयर ले लीजिए। कोई जरूरी है कि 10,000 इसके पास है, कंपनी के पास शेयर, तो 10,000 ही आएगा। हम अगर खड़ा खड़ा हो जाए बाहर में, हमारे पास 100 पेन है, हम बच्चों को अनाउंस कर दिए कि आ जाओ बच्चों पेन ले लो, क्या 100 बच्चा ही आएगा? ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है, सिंपल सी बात है। तो तो यहाँ पर फिक्स नहीं है। तो जब ज्यादा आ गया, 10,000 से ज्यादा आ जाएगा, मान लो 15,000 रुपया आ जाएगा, तो ये क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ओवर आ गया। और कम भी आ सकता है, 8,000 भी आ सकता है मे बी। कंपनी का मान लो डिमांड नहीं हो तो कम भी शेयर आ सकता है, कंपनी का ज्यादा डिमांड है ज्यादा भी आ सकता है। तो जो एक्सेस आ जाएगा, जो एक्सेस पैसा आ जाएगा, एक्सेस शेयर का पैसा आ जाएगा, उसको क्या कर देंगे? रिफंड होगा। क्या होगा? रिफंड होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे कि कंपनी जो है 10 रुपया जो है, 10,000, 10,000 बोल रहा है कि मेरे पास 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर है, एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया है। तो टोटल 1 लाख रुपए का संपत्ति है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो शेयर 10,000 है, वो क्या होगा? 10,000 का 15,000, मतलब 10,000 हम हमारे पास है, लेकिन हमने जब अनाउंस किया तो शेयर आ गया 15,000। तो 15,000 जब आ गया तो उसमें से एक्सेस वाले को रिफंड कर देंगे, या फिर कम आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ज्यादा होगा, हाँ ज्यादा होगा रिफंड, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब बात आता है कि कंपनी जो है 10 रुपए, कंपनी का जो 10 रुपया है, कंपनी का जो 10 रुपया है, ये अलग अलग तरीके से मांगती है। ठीक है, कंपनी अलग अलग तरीके से मांगती है। पहला जो मांगेगी उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है सर, एप्लीकेशन मनी। पहले वाले को बोलेंगे एप्लीकेशन मनी। दूसरा, अब एप्लीकेशन में ये मान लो 3 रुपया मांग रही है। कितना मांग रही है? 3 रुपया। दूसरा होता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में मान लेते हैं कि ये 5 रुपया मांगता है। ठीक है, बचा कितना? बचा हुआ पैसा ये किस में मांगेगा? कॉल में मांगेगा। बचा हुआ पैसा किस में मांगेगा? कॉल में मांगेगा। ठीक है, तो 5 3 8 2, 2 रुपया। अभी ऐसा भी हो सकता है कि ये कॉल को भी बांट सकता है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो 1 रुपया 1 रुपया ऐसा भी हो सकता है, या फिर 1 1 रुपया भी बांट सकता है। कंपनी की मर्जी कितना बार में वो पैसा ले। ठीक है, कितना बार में वो पैसा ले, कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि कंपनी किस तरह वो पैसा लेता है। ठीक है, तो कंपनी का एप्लीकेशन का पैसा, कंपनी का अलॉटमेंट का पैसा और कंपनी का कॉल का पैसा। ठीक है, तीनों का पैसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब 3 तरह से कंपनी पैसा मांगेगी। अब इसको क्या है, वो जर्नल एंट्री की तरह दिखाएगा। अच्छा, जो भी पैसा उसके पास आएगा वो कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट। किसमें जाएगा? कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं कि शेयर जो है, जो शेयर की हम लोग ने बात की है, शेयर बहुत तरह का होता है। इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, और भी बहुत सारे शेयर होते हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, तो हम लोग अभी क्या करेंगे? इक्विटी शेयर के बारे में समझेंगे। ठीक है, इक्विटी के बारे शेयर के लेकर चलेंगे, इतना नोट कर लेना है, फिर हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। अच्छा, अब हम लोग धीरे, हम लोग एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल का जर्नल बनाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल का जर्नल बनाएंगे। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं हम। अब ध्यान देना है कि एप्लीकेशन का जो है 3 रुपया करके है, तो पैसा मांग रहा है ना, तो पहला जो है जर्नल का फॉर्मेट हम लोग को आता ही है। पहला जो बनाएंगे वो पहला एंट्री होगा इक्विटी। वेरी गुड। कभी भी पैसा आएगा तो हम अगर मांगेंगे डायरेक्ट मेरे बैंक में आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट
अब इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितना का है, तो हम लोग यहाँ पे सपोज दैट 10,000 शेयर है ना, तो 10,000 और एप्लीकेशन में कितना मिल रहा है, 3 रुपया मिल रहा है, एप्लीकेशन में 3 रुपया मिल रहा है। अब जो है पहला जो हो गया, दूसरा एंट्री जो है, हर एक चीज में 2 एंट्री, बैंक ऑन डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अब इसका जो है पैसा जो आ गया तो कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर इक्विटी, रिकॉर्डिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना, 30,000 जरा, हाँ। अच्छा, पहला का 2 एंट्री हो गया, पहला का 2 एंट्री हो गया, अब दूसरा का 2 एंट्री। अब अलॉटमेंट का पैसा मांगे, देखो रजिस्टर्ड तो हो गया, कंपनी में तुम आ गए, अब अगला पैसा मांगेंगे, तो चलो भाई अलॉटमेंट का पैसा दो, कंपनी मांग रही है अलॉटमेंट का पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, ठीक है। तो इसको जब मांगेगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ड्यू बोलेंगे। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 2 मिनट, पहला जो है अलॉटमेंट का ड्यू हो गया, अब इसको ड्यू के बाद क्या होगा, पेमेंट होगा, क्या होगा, पेमेंट। तो इक्विटी शेयर किस चीज का पेमेंट, जब भी पेमेंट होगा तो एंट्री होगा बैंक से, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट लिख देते हैं, तो अमाउंट 10,000 शेयर है, इंटू 5 करके, क्योंकि 5 रुपए अलॉटमेंट में ले रहा है, तो हो गया कितना, 50,000, ठीक है। इसमें भी 50,000, ये वाला अलॉटमेंट का एंट्री हो गया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे कॉल का एंट्री, ठीक है। कॉल एक ही बार ले रहे हैं, चलो भी, तो लिखेंगे यहाँ पर इक्विटी शेयर कॉल का पैसा मांगेंगे, कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 10,000 इंटू कितना रुपया, 2 रुपया, तो 2 रुपया, हाँ एक ही बार में कर दिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसी का पैसा पेमेंट होगा तो बैंक से होगा, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, अगर फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल करेंगे, जैसा होगा वैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा इसी रूट पे चलेगा पूरा चैप्टर, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब एक सवाल हम क्लियर हैं करने के लिए, जैसे कि शेयर है 15 का, ठीक है, एप्लीकेशन में मांगा है 5 रुपया, अलॉटमेंट में मांगा है 7 रुपया, और कॉल में मांगा है 3 रुपया, ठीक है। शेयर टोटल है 10,000, 10,000 शेयर है, ठीक है। फटाफट एंट्री बताना है, बनाएंगे, ठीक है। ये आप लोग को करनी है, ठीक है। आपको डीएम कर सकते हैं या कमेंट में बोल सकते हैं। नॉर्मल सीख लिया ये सब बात। अब जो है हुआ क्या कि एक सवाल है और सेट करते हैं।
अब क्या है यहाँ पर, कंपनी जो है 10 रुपया शेयर है, ध्यान देना बात को, 10 का शेयर है। कंपनी इतना डिमांड बढ़ गया, कंपनी का, कंपनी बोल रहा है भाव बढ़ गया कंपनी का, है ना। कंपनी बोल रहे हैं हम 10 का शेयर देंगे ही नहीं, कंपनी में एटीट्यूड आ गया। ये बोल रहा है हम 10 का शेयर 2 रुपये बढ़ा दिए, 12 रुपया, ठीक है। 10 का शेयर क्या कर दिए, बढ़ा दिए, 12 में देंगे, ठीक है। तो शेयर का दाम कितना हो गया, 12 रुपया हो गया। जो एक्स्ट्रा बढ़ा, इसको हम लोग कहते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं, प्रीमियम। एक्स्ट्रा पैसा जो बढ़ा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। अब ये जो 12 रुपया है, ये कंपनी जो है अलॉटमेंट, पहले एप्लीकेशन मांगेगी। मान लेते हैं कि एप्लीकेशन में जो है वो मांग रही है कितना, 3 रुपया, ठीक है। अब अलॉटमेंट में 5 रुपया, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम का, टोटल मिला के 7 रुपया ले रही है। तो कितना गया, 7 रुपया, जिसमें 5 रुपये क्या है, कॉल का पैसा है। 3 रुपया कितना है, एप्लीकेशन है, 5 3 8, और कॉल में कितना जाएगा, अब कॉल में भी 2 है, क्या है, फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल है, ठीक है। सेकंड कॉल है, फाइनल कॉल। तो 3 रुपया और 5 रुपया कितना हुआ, 8 रुपया, और 1 रुपया इधर और 1 रुपया इधर, ठीक है। लेकिन टोटल कितना ले रही है, 3 7 3 10, तो 12 रुपया। मतलब प्रीमियम कहाँ जुड़ रहा है, अलॉटमेंट में जुड़ रहा है। प्रीमियम कहाँ जुड़ रहा है, अलॉटमेंट में जुड़ रहा है। अब इसका एंट्री, तो पहला एंट्री तो नॉर्मल है भाई, जो सीखे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो इसका दूसरा एंट्री क्या होगा, इसका दूसरा एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, नॉर्मल है। प्राइस क्या होगा, मान लेते हैं 10,000 शेयर है, ठीक है। तो 10,000 इंटू 3, ठीक है, दोनों में। अलॉटमेंट का एंट्री नया दिख रहा है, इसको हम लोग लिखते हैं। तो अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे ड्यू, तो अलॉटमेंट का जो है तीसरा नंबर एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अब जो 2 रुपया है उसको हम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। अब ध्यान देना है, शेयर कितना है हमारा, 10,000 शेयर है, 10,000 इंटू टोटल मिला के 7, 10,000 इंटू 5, और 10,000 इंटू 2, तो टोटल मिला के इधर हो गया 70,000, इधर हो गया 50,000, क्रेडिट में इधर हो गया 20,000। डेबिट भी इक्वल, क्रेडिट भी इक्वल। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अलॉटमेंट का एंट्री हो गया। अब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा। चौथा, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। सेम 10,000 इंटू 7, ठीक है, 70,000। ये हमारा इसका एंट्री नॉर्मल फर्स्ट, फिर उसके बाद क्या होगा, अब फर्स्ट कॉल का एंट्री होगा। तो फर्स्ट कॉल का एंट्री जैसे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर उसका दूसरा बैंक से पेमेंट लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये हो गया। उसके बाद फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद पेमेंट लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। समझ में आया बात, चीजें क्लियर हुई, प्रीमियम का हो गया, ठीक है, प्रीमियम की बात हो गई। अब कहानी थोड़ा सा और चेंज होता है। हाँ बोलो सर, इसमें जो प्रीमियम बताया तो प्रीमियम सर ट्रांसफर का है। प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब हो गया कि एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है, तो हम सर ट्रांसफर। हाँ तो ट्रांसफर क्या, ट्रांसफर पहले जर्नल एंट्री कर रहा है ना, अभी जर्नल चल रहा है, ठीक है। अब ऐसा हुआ कहानी कि कंपनी का डिमांड बढ़ गया था यहाँ पे, ठीक है। अब कंपनी का डिमांड जो है ना घट गया, कंपनी का डिमांड घट गया, शेयर का प्राइस 10 रुपया था, ठीक है, मार्केट वैल्यू कम हो गया, तो माइनस हो गया 2 रुपया।
तो कितना हो गया, मार्केट वैल्यू 8 रुपया हो गया। मतलब ये बात है कि 10 का शेयर है, कंपनी अब तुमको डिस्काउंट में बेच रही है, मतलब 10 का शेयर है, कम में बेच रही है। ठीक है, तो जब कम में बेच रही है तो एंट्री जो है वो इस तरह होगा। 8 का शेयर है, मान लेते हैं कि अलॉटमेंट में, अब सबसे पहले एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में 3 रुपया, ठीक है, अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट में और कॉल में, ये ना। अब ध्यान देना है कि 3 रुपया अलॉटमेंट में, 5 रुपया अलर्ट में, एप्लीकेशन में 3 रुपया, 5 रुपया इसमें, और 2 रुपया इसमें। लेकिन डिस्काउंट देना है, हेलो, डिस्काउंट देना है, यहाँ पर क्या है, 2 रुपया डिस्काउंट देना है, तो अलॉटमेंट में माइनस कर दिया, मतलब कि अलॉटमेंट में कितना लेगा, 3 रुपया। आई बात समझ में, अलॉटमेंट में कितना लेगा, 3 रुपया लेगा। ठीक है, अब इसका एंट्री, तो पहला एंट्री जो है सेम होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर वही रखते हैं 10,000। ठीक है, तो 10,000 इंटू 3। अच्छा, फिर उसका सेकंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, नहीं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का, पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट का एंट्री अब आते हैं, अलॉटमेंट का एंट्री कर देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पहले ड्यू मांगेंगे, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब ध्यान देना, टू होता क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट होता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी हुआ है डिस्काउंट दे रहा है, तो यहाँ तो प्रीमियम ज्यादा ले रहे थे, यहाँ पे कम है, तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन शेयर, इशू ऑफ शेयर, जो भी लिखना है। अब क्या है, शेयर 10,000 इंटू 2, ठीक है, 10,000 इंटू 3, और नीचे 10,000 इंटू 5, हो गया, हो गया ना, कवर हो गया ना। ठीक है, और फिर लास्ट कॉल का एंट्री इक्विटी सर कॉल अकाउंट डेबिट, हाँ ये दोनों डेबिट में होगा, डिस्काउंट डेबिट में होता है, प्रीमियम क्रेडिट में होता है। ठीक है, और उसके बाद कॉल का, तो इक्विटी सर कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी सर कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद फाइनल में लास्ट वाला बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी सर कॉल अकाउंट। क्या, हाँ, दो एंट्री बने, इसका इसका तो पेमेंट नहीं होगा, तो इसका होगा तो पेमेंट बैंक अकाउंट डेबिट, इसका पेमेंट होगा तो बैंक अकाउंट, वो बोला भूल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन पैसा कितना आएगा, 10,000 इंटू कितना, 5, 5 नहीं 3, ठीक है, 10 इंटू 3। क्लियर हुआ, एनी डाउट, क्लियर हो गया। तो हमने शेयर का प्रीमियम भी कवर कर लिया और डिस्काउंट भी कवर कर लिया। ठीक है, अब क्या काम बढ़ जाती है, अचानक होता क्या है ना, कुछ घटना घट जाता है। क्या घटना घटता है कि कोई एक मेरा है शेयर होल्डर, वो बोल रहा है, वो देखा गया कि यहाँ पर एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का एप्लीकेशन का पैसा दे चुका, अलॉटमेंट का पैसा दे चुका, कॉल का पैसा नहीं दिया। अरे, जब कॉल का पैसा नहीं दिया तो इसका एंट्री, तो जो ये बताओ कि ये एंट्री होगी, इसका 2 एंट्री हो गया, इसका भी 2 एंट्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, कॉल का पैसा मांगेंगे, मांगते समय तो नहीं ना पता कि वो देगा कि नहीं देगा, तो जब मांगेंगे तो उस समय हमारा एंट्री क्या होगा, मिटा दीजिए। आज अपलोड कर देंगे, अपलोड कर देंगे। हाँ, अब जो है इसका एंट्री हो गया, इसका एंट्री होगा, कॉल का पैसा मांगेंगे तो क्या होगा, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
सॉरी, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना मांग रहे थे? 10,000 इंटू 2, 20,000 मांग रहे थे। कितना मांग रहे थे? 20,000 मांग रहे थे। लेकिन अब पता चला कि कोई एक हमारा मिस्टर एक्स है, वो पैसा दिया ही नहीं कॉल का। तो ठीक है, अब कितना नहीं दिया ये भी सब बात सही है, तो वो देखा गया कि 500 शेयर का पैसा नहीं दिया, 500 शेयर का पैसा नहीं दिया। तो लिखेंगे अगला एंट्री, इंपॉर्टेंट है। बैंक से पेमेंट होता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक तरह का लॉस है हमारा, ये एक तरह का क्या है? लॉस है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। मिलना कितना चाहिए था? 10,000 इंटू 2 रुपया मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था ना इतना। लेकिन कॉल सीनरी कितना हो गया? 500 शेयर का पैसा नहीं मिला, मतलब 1,000 नहीं मिला। तो कितना का पैसा मिला? 10,000 में से 500 घटा दो, 9,500 का पैसा मिला इंटू 2 करके, तो कितना हो जाएगा? 19,000। ठीक है, तो इतना हमारा, ये हमारा जो पैसा अगर नहीं देगा तो उसके बदले में कॉल सीनरी का एंट्री होगा। ये बात समझ में आई है ना? क्लियर है? तो होमवर्क में एक डाल देते हैं हम कि 20 रुपये का शेयर है, यहाँ पर क्या है? एप्लीकेशन में 5 रुपया, अलॉटमेंट में 7 रुपया। ठीक है, और कॉल में 7.12, कॉल में जो है 2 कॉल है, फर्स्ट और फाइनल। ठीक है, 12 इधर हो गया, 6 रुपया, फाइनल कॉल में 2 रुपया। ठीक है, ये होमवर्क है। और इसमें क्या करना है कि ये कॉल का पैसा जो मिस्टर वाई है वो दिया नहीं है। कितना शेयर? 1,000 शेयर का पैसा नहीं दिया है। ठीक है, 1,000 शेयर कॉल्स इन एरियर है, ये आप लोग को होमवर्क करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कभी कभी बात ऐसा हो जाता है कि हम, कंपनी जो है बोलती है कि हमारे पास 10,000 शेयर है। ठीक है, कंपनी बोलती है कि हमारे पास कितना शेयर है? 10,000 शेयर है, और बोलती है कि पब्लिक को बोल देती है कि आपको 10 रुपए का शेयर है, आप लोग ले लीजिए। लेकिन होता ऐसा है कि 10,000 की जगह पर एप्लीकेशन कितना का आ जाता है? 12,000 का आ जाता है, मतलब ज्यादा आ जाता है। तो जब पहला एंट्री हुआ, तो पहला एंट्री क्या हुआ? इक्विटी शेयर, सॉरी, पहला एंट्री तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 शेयर था। मान लेते हैं कि इसमें एप्लीकेशन में क्या कितना मांगा है? एप्लीकेशन में मांगा है 3 रुपया, अलॉटमेंट में मांगा है 5 रुपया, और कॉल में मांगा है 2 रुपया। ठीक है, तो ऐसा हुआ है 10,000 का शेयर है, लेकिन आगे कितना गया है? 12,000 शेयर आ गया है। तो 2,000 एक्स्ट्रा है ना, मेरे पास उतना शेयर ही नहीं है। तो पहला एंट्री लिखेंगे 12,000 इंटू कितना करके आया है? 3 रुपया करके आया है ना? 36,000। ठीक है, दूसरा एंट्री। अब क्या होगा? हमको रिफंड करना होगा ना, एक्सेस पैसा है, रिफंड करना होगा। तो 12,000 में कितना ज्यादा है? 2,000। तो लिखेंगे यहाँ पर, उल्टा एंट्री कर देना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, सॉरी, बैंक अकाउंट। कितना? 2,000 शेयर, 2,000 इंटू 3, 6,000 वापस कर देंगे। ठीक है, फिर तीसरा एंट्री जो हो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना? 10,000 इंटू 3, 30,000।
ठीक है, ये 3 एंट्री, अगर एक्सेस एप्लीकेशन आएगा तो ये 3 एंट्री होगा, पहला, दूसरा रिफंड वाला, तीसरा। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। अच्छा, और एक केस, इस वाले में अगर ये दोनों एंट्री हम लोग मर्ज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब कितना एप्लीकेशन कितना होना चाहिए? ठीक है, तो 36,000, 12,000 इंटू 3, 36,000। ठीक है, और उसके बाद 2 रिफंड कर दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट कितना, बैंक में कितना गया, 2,000 इंटू 3 मतलब 6,000, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 10,000 इंटू 3, 30,000। ठीक है, ये दोनों का एंट्री मर्ज करके भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एंट्री, तो एग्जाम में तुम लोग को ऐसे ही करना है। ठीक है, ऐसे ही करना है। ठीक। करना है, 1 बाई 1 करके सारे डाउट आप लोग को क्लियर हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, और जो चैप्टर आप लोग को चाहिए वो चैप्टर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, तो हम वो चैप्टर अभी लेकर आ जाएंगे। ठीक है, और सबसे पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बेल आइकन दबा देना है, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।